हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सेलर। तो 2021 में भी हमें अभी वायरसों से छुटकारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जीका वायरस के मार्केट में लॉन्च होने के बाद अब एक नया वायरस मंकी बी वायरस का फर्स्ट ह्यूमन केस हमें चाइना में देखने को मिला। नाम से तो ये साफ है कि ये वायरस बंदरों में पाया जाता है, लेकिन इसने अब ह्यूमन बॉडी में भी एंट्री मार ली है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो वायरस एंड डिजीज़ एनिमल्स टू ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उनको हम जूनोटिक डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो आखिर ये केस चाइना में आया कहाँ से और कैसे है, तो इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। तो बीजिंग में एक सर्जन है जो इस वायरस के चपेट में आए हैं। उन्होंने कुछ महीनों पहले दो मंकीज़ का डाइसेक्शन किया था, यानी उनके ऊपर सर्जरी की थी। और संजोगवश वो जो मंकीज़ थे जिनके ऊपर उन्होंने ये डाइसेक्शन एंड सर्जरी की, वो इस वायरस से इन्फेक्टेड थे, जिसकी वजह से उनके कांटेक्ट में आने में इनके अंदर भी ये वायरस चला आया। तो चाइना सीडीसी की एक रिपोर्ट ने ये बताया है कि इसके जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो 1 से 3 हफ्तों में दिखने लग जाते हैं। तो जो ये सर्जन है उन्होंने बताया कि जो इनको पहले अर्ली सिम्टम्स दिखे थे उसमें उनको वॉमिटिंग होना, हेडेक एंड नोजिया जैसे सिम्टम्स दिखे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद, अब ये मार्च की बात है जब इन्होंने सर्जरी की थी, और ये जुलाई में अभी ये वायरस निकल के आ रहा है, तो उनको कई दिन लगे ये समझने में कि ये वायरस मंकी बी वायरस है। तो जो लेट इसके सिम्टम्स थे उसमें इनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हुई। इस केस के आने के बाद सर्जन के कांटेक्ट में आने वाले सारे लोगों को ट्रेस किया जा रहा है और उनको आइसोलेट करने की प्लानिंग चल रही है, ताकि ये वायरस और न फैल सके। अगर हम इसके अर्ली सिम्टम्स की बात करें तो इसके अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं वो फ्लू लाइक ही सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फीवर होना, मसल एक, फैटिक होना, हेडेक। और अगर अदर सिम्टम्स की बात करें जो इसको रिलेट करते हैं कि यही बीमारी होगी मंकी बी वायरस, तो जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, नोजिया हो गई, वॉमिटिंग हो गई, एब्डोमिनल पेन हो गया, हिकअप्स हो गए, तो ये सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि ये वायरस कब पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था। तो इस वायरस को फर्स्ट टाइम 1932 में आइडेंटिफाई किया गया था। इसका ह्यूमन में तो होना रेयर है, लेकिन ये तब फैलता है जब कोई इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है या बॉडी फ्लूइड से फैलता है। तो मोस्टली ये बंदरों के काटने से फैलता है। एक बार एक रिसर्चर एक मंकी पर रिसर्च कर रहा था, और जो कि उस वायरस से इन्फेक्टेड था, जिसकी वजह से उस टाइम रिसर्च करते वक्त उस मंकी का बॉडी फ्लूइड कुछ हिस्सा उसकी आंखों में ऐसे स्प्लैश हो गया, मतलब उस छिटक के उसकी आंखों में थोड़ा सा चल गया, जिसकी वजह से उस रिसर्चर को भी वो इन्फेक्शन हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से वायरस फैलता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र तभी हो सकता है जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो और हम उसके कांटेक्ट में जाएं, या फिर कोई डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड ट्रांसफ़र हो। लेकिन ये बंदरों, क्योंकि आप जानते हैं कि बंदरों के हमले अगर दुनिया भर में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि अलग अलग एरिया में रहते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं कई लोग बंदरों के हमलों का शिकार बनते हैं। तब हमको ये पता नहीं होता है कि कौन सा बंदर इस वायरस से इन्फेक्टेड है। तो इस वायरस से इन्फेक्टेड बंदर हमको पता नहीं होगा, तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम इस बंदरों के हमलों से बचें, क्योंकि अभी तक इस वायरस की कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई गई। जाते जाते मैं आपको एक और जूनोटिक डिजीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका अभी एक केस हमको यूएसए में देखने को मिला है। तो इस डिजीज़ का नाम है मंकी पॉक्स। और मंकी पॉक्स का जो रेयर केस है, ये मंकी पॉक्स जल्दी ह्यूमंस में फैलता नहीं है, लेकिन इसका रेयर केस जो है वो टेक्सास रेजिडेंट यानी टेक्सास में रहने वाले एक व्यक्ति के अंदर पाया गया है, जिसने कुछ दिनों पहले ही इंटरनेशनल यात्रा की थी। तो इसकी वजह से एक और ख़तरा है कि उसने इंटरनेशनल यात्रा की थी, जिसकी वजह से ये वायरस और कई जगहों पर होने का खतरा है। तो इस मंकी जो वायरस है वो पर्सन टू पर्सन भी फैल सकता है थ्रू रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड बॉडी फ्लूइड। तो आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है वो मंकी पॉक्स जो है उसके सिम्टम्स की है। तो आप देख सकते हैं कितनी दर्दनाक ये तस्वीर है, कि मतलब जो अगर किसी को मंकी पॉक्स हो जाता है तो उसके ऐसे शरीर पे ऐसे चकत्ते हो जाते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे कि हमको छाले पड़ते हैं तो उसके अंदर बॉडी फ्लूइड भर जाता है। सिर्फ कुछ ऐसा ही होता है ये। और ये जो मंकी पॉक्स है ये जूनोटिक डिजीज़ है, तो ये जो इसकी इन्फेक्शन है और इसका जो वायरस है वो कौन कौन एनिमल्स कैरी कर सकते हैं, तो इसमें आपको बताऊं मैं कि स्क्वैरल्स हो गए, रैट्स हो गए, ये सारे एनिमल्स भी इस वायरस को कैरी कर सकते हैं। और मंकी पॉक्स की बात करें तो मंकी पॉक्स एक फैटल डिजीज़ भी है। अगर बात करें डेथ टोल की, तो हर 10 में से एक व्यक्ति जो इससे इन्फेक्टेड हुआ है उसकी डेथ हुई है। तो आशा करता हूँ कि जो मंकी पॉक्स हो गया, मंकी बी वायरस हो गया, तो जो चाइना एंड यूएस की गवर्नमेंट है इसको जल्दी जल्दी ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि कितने लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं, और उनको आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये वायरस कहीं और ना फैले और हमको कोविड जैसी महामारी कभी और देखने को ना मिले। तो आशा करता हूँ कि ऐसा होगा। तब तक के लिए जय हिंद।